ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि आपके सैट एग्जाम के बाद मतलब क्लास कर रहे हैं काफी दिनों के बाद। सैट एग्जाम का आपका ब्रेक दिया गया था। तो सैट एग्जाम के पहले तो हम लोग रिवीजन कर रहे थे आपके एग्जाम के लिए। मतलब उसके पहले हम लोग बहुपद में क्या पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल में। तो आपको लास्ट क्लास के टॉपिक को दिखाता हूँ क्या हमने पढ़ा था, कहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद क्लास कर रहे हैं, बहुत दिनों के, एक वीक की ब्रेक हुई थी तो एक वीक के बाद क्लास कर रहे हैं। तो पोल के बारे में आपको बता दो जल्दी से कि पोल में कैसे आंसर करना है। ऐसे ऑलमोस्ट सभी लोग पुराने बच्चे हो, सभी को पता भी होगा, फिर भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पोल में आंसर करने के लिए पहले आप अपने कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद मेरा जो भी आंसर है ABCD अपने कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। अगर मेरा आंसर बी है तो बी लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना होगा 3 डॉट पर, ठीक है। इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको इस एक्टिविटी पे क्लिक करना होगा। फिर ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हो, वन पोल एक्टिव पर। फिर 4 ऑप्शन दिखते हैं, अब चारों में से जो भी सही है, मेरा आंसर बी था तो मैं बी पर क्लिक करूंगा यहाँ पर, ठीक है। बी पर क्लिक करने के बाद फाइनली इस वोट पर क्लिक करोगे, तब जाकर आपका आंसर सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर कर ही रहे हो। सारे लोग करिए ताकि आपकी बढ़िया से पोल रिपोर्ट बने। अटेंडेंस के साथ साथ पोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका अटेंडेंस है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं लास्ट क्लास में क्या सीखा था। बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक था, बहुपद का मान ज्ञात करना। मैं बार बार आपको बताया हूँ, इसमें कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए चर का मान पुट कर देते हैं, जो भी बहुपद में चर यूज किया गया है, जो भी मान आपको दिया गया हो। बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को ध्यान से कीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिख रहा हूँ कि मेरे पास लिखा क्या गया है, बहुपद लिखा गया है 3x, या फिर ऐसे लिख देता हूँ px इक्वल टू x माइनस 10, ठीक है। x माइनस 10 आपसे पूछा जा रहा है इस बहुपद का मान बताइए। अभी आप नहीं बता पाओगे क्योंकि मुझे x का मान नहीं पता। लेकिन आपसे अगर ये बोल दे कि जब x का वैल्यू हमारे पास 2 है तो इस बहुपद का मान कितना होगा, अगर ऐसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे? 8 जब x का मान 2 है 8। फिर से वही गलती, छोटी सी गलती कर रहे हो, थोड़ा सा और सही करो। माइनस का 8, हाँ अभी सही बोल रहे हो। देखो यहाँ पर क्या होगा, आप बोलोगे सर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है जब चर का मान 2 दिया रखा है, ठीक है। चर का मान 2 पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर x के जगह पर 2 रखना है हमें, तो लिख देंगे P2, ठीक है। P2 बराबर x के जगह पर आपको 2 रखना है, तो यहाँ लिखेंगे सर 2 माइनस 10। और मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आपको आपने क्या किया, 2 में से 10 घटाया, फिर 10 में से 2 घटाया। आपको ये पता है कि घटाव होगा यहाँ पर, सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, घटाव होगा। तो आपने 10 में से 2 घटा करके 8 लिख दिया। लेकिन हमेशा आपको यह ध्यान रखना है, कभी भी आप अगर छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाइएगा तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, या फिर चिन्ह हमेशा जोड़ घटाव में बड़े वाले नंबर का आता है। तो यहाँ पर 10 बड़ा है ना, तो 10 के आगे माइनस का साइन है, तो आपको सर यहाँ पर माइनस का 8 आएगा। अगर मैं 10 में से 2 घटाता तो मेरा आंसर 8 आता, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 में से 10 घटाना है तो मेरा आंसर माइनस का 8 आएगा। क्लियर है ये आसान है? यस सर। ठीक है। तो आप बोलो सर, अच्छा वो यहाँ पर एक चीज, दो लास्ट क्लास में आपने कुछ मिस्टेक किया था। P2 मैंने बोला कि P2 का वैल्यू कितना है सर, माइनस का 8। अब ये मत सोचना कि जो 2 है ये गुना में है, गुना में नहीं है, लिखने का बस तरीका है कि x का मान 2 है वहां पर। इसको आप नीचे में डिवाइड मत कर दीजिएगा, ये लास्ट क्लास में गलती कर रहे थे इसलिए आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये वाला चीज मत समझना कि p के साथ गुना में है, बिल्कुल गुना में नहीं है। P2 बस लिखने का एक तरीका है कि चर का मान जब 2 है तो बहुपद का मान क्या होगा, ठीक है। तो बहुपद का मान यहाँ -8 आ रहा है। चलिए, तो इसी पे बेस्ट एक मैं रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करने का। क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ नितिन, कुछ कह रहे हो क्या? नितिन आपका माइक ऑन है। नितिन आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर लो। चलो, क्वेश्चन आपको दिख रहा है अभी, चलो इसका आंसर कीजिए, देखिए क्या आंसर आएगा। दिया गया एक बहुपद, आपको बोला जा रहा है x इक्वल टू 3 पर इस बहुपद का मान कितना होगा। कंसेप्ट सिंपल सा है, कैलकुलेशन है, यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो बहुपद क्या दिया गया है, 5x² माइनस 50। x का मान कितना पुट करना है, x का मान रखना है 3, तो x का मान 3 रखिए यहाँ पर। सॉल्व करके बताइए मुझे कितना आ रहा है। पोल रिपोर्ट नहीं दिख रही। पोल रिजल्ट नहीं दिख रहा, चलो ठीक है, अभी मैं ऑन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी दिख रहा होगा, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, आराम से इसको सॉल्व करो।
ट्राई करना है कि सही करे आंसर, ठीक है। बिना सॉल्व किए आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए। सर पोल नहीं दिख रहा। पोल नहीं दिख रहा तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर पोल नहीं आ रहा तो लेफ्ट करिए और ज्वाइन करो। 9 बच्चों ने कर दिया आंसर। 5x² माइनस 50 का मान बताना है आपको अगर x का मान 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान 3 पुट कीजिए, उसको वर्ग करिए, गुना करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं, ठीक है। 12 आंसर आ चुके हैं। ठीक है, 14 आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे करिए। चलो अभी रुकेंगे लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और है। अगर किसी को और समय चाहिए तो बताइएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि और टाइम चाहिए तो बताइएगा। 25 सेकेंड्स, 25 सेकेंड और। अभी काफी समय है, देखो अगर आप हड़बड़ी मत करो, अगर आपको लगता है कि और टाइम चाहिए तो बता दीजिएगा, बिल्कुल टाइम मिल जाएगा, ठीक है। जल्दबाजी में कुछ भी करने की नीड नहीं है, ठीक है, आराम से करिए। लास्ट 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और। अभी मुझे दिख रहा हो 10 के आसपास बच्चे जिनका आंसर नहीं आए हैं। क्लास में बैठे हो क्या? बैठे मत रहिए, देखो एक्टिव रहिए। एक्टिव कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसको आंसर तो कीजिए एटलीस्ट, ठीक है। अटेम्प्ट लो, अगर गलत होगा तो डिस्कस किया जाएगा ना, अभी समझ में आ पोल जाएगा। ओपन नहीं होगा। पोल नहीं खोल रहा तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए ना, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाना चाहिए। सर किया था अभी। फिर भी नहीं हुआ तो फिर आप चैट में कर दीजिएगा, ठीक है, फिर चैट में कर देना। चलो तो रुकेंगे लास्ट 10 सेकंड, बाकी बच्चे करिए। 10 सेकंड और। कई बार नेटवर्क इशू की वजह से हो जाता है ऐसा, ठीक है। चलो लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो इस पोल को मैं एंड करो। देखो यहाँ पर आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कैसे सोचेंगे, क्या कैलकुलेशन इसमें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? क्वेश्चन में आपको बहुत ही क्लियर बोला गया है कि 5x² माइनस 50 का वैल्यू बताना है। एक बहुपद है 5x² माइनस 50, इसका वैल्यू बताना है। अब इसका वैल्यू हम नहीं बता सकते जब तक चर का मान नहीं दिया हो। तो यहाँ पर चर का मान दे रखा है कि x का मान आपको 3 पुट करना है, तो x का मान 3 रख दीजिए। तो यहाँ पर 5x² कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। 5x² कहने का मतलब 5 गुना x², ऐसा होता है। तो आप बोलो सर 5 गुना x², तो x² कहने का मतलब 3 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे सर 3 का स्क्वायर माइनस का 50, ठीक है, कुछ ऐसे। अब यहाँ पर आप बोलो सर 5 तो 5 रहेगा, गुना 3 का वर्ग कितना होता है, कौन बताएगा मुझे? 3 का वर्ग 9। 3 गुना 3 होगा 9 हो जाएगा। 3 गुना 2 मत कर देना, 6 नहीं कर देना, ठीक है। 3 3 9, तो यहाँ बोलेंगे सर 3 का वर्ग हो जाएगा आपका 9 माइनस 50। अब यहाँ पर बॉडमास का नियम लगेगा, आपको पता है सर गुना भी है और घटाओ भी है, तो पहले गुना करेंगे बाद में घटाओ करेंगे। तो 5 नामा होगा 45, और 45 में से आप 50 अगर घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 50 में से अगर 45 घटाएंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, -5 मिलेगा। 45 में से 50 घटाएंगे तो आपको आंसर तो घटा करके मिलेगा, 5 आ गया, लेकिन चिन्ह बड़े वाले नंबर का लगेगा, यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा। या फिर छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं, ऑफकोर्स नेगेटिव ही आएगा, ऋणात्मक आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर बनेगा -5। और ये कहाँ दिख रहा है हमें? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। तो ऑप्शन ए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर साइन गलत था, ठीक है। बाकी ऑप्शन सी और डी तो आपको साफ गलत दिख रहे हैं, ठीक है। समझ में आया कि -5 क्यों आ रहा है? बताओ। देखो जिन बच्चों का, चलो मुझे बताओ जिन बच्चों का सही था वो वाई लिख के बताइएगा, और जिनका गलत भी हो गया था और आप अगर अभी समझ में आ गया है तो वाई लिख के बताइए। अगर अभी समझ में आ गया है तो वाई लिख के बताइए। अगर किसी का भी डाउट है तो भी पूछ सकते हो, कुछ भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन करना था। यहाँ पर साइन का स्पेशली ध्यान रखिएगा, जब भी आप कैलकुलेशन करिए मैथमेटिक्स में चिन्ह का विशेषकर ध्यान रखिएगा, ठीक है।
ठीक है, ओके। अगला टॉपिक क्या हमारा, बहुपद का शून्यक। जो सैट एग्जाम के रिवीजन के दौरान भी हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया कि शून्यक क्या होता है। तो सिंपली बहुपद का शून्यक का डेफिनेशन जानने से बेटर है ना, हम इसके कुछ बेसिक चीजों को देखते हैं। जैसे मैं आपसे सिंपली पूछूं कि एक बहुपद देकर 5x माइनस 15 देकर मैं आपसे पूछूं कि इस बहुपद का मान बताइए जब x का मान 3 है, आप मुझे बताओ इस बहुपद का मान कितना आएगा। आंसर बताओ आप। 0 0। बहुत बढ़िया, अमर 0 नायक ने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, ठीक है इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो बहुपद क्या दिया गया था, बहुपद दिया गया है px बराबर 5x माइनस 15, 5x माइनस 15। आपको बोला जा रहा है इस बहुपद का मान बताइए जब चर का मान 3 रखें, हम x का मान 3 पर ज्ञात करिए। तो x के जगह पर हम 3 रख देंगे, तो x के जगह पर आप 3 रखेगा तो बन जाएगा p3। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये बताया था, p3 लिख देंगे बराबर 5x कहने का मतलब 5 गुना x, 5 गुना 3 माइनस 15। अब बॉडमास का नियम लगेगा, पहले गुना होगा, तो पहले जब आप गुना करोगे तो 5 गुना 3 गुना करके आप बोलोगे सर ये 15 बन जाएगा, और 15 में से 15 घटाओगे तो आपका आंसर मिलेगा 0। ठीक है, तो आप कह सकते हो क्या कि जब हमने सॉल्व किया, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं x इक्वल टू 3 पर, ठीक है ये समझिएगा, x इक्वल टू 3 पर बहुपद का मान, बहुपद का मान कितना आ गया बताइए, बहुपद का मान 0 आ गया। तो आप कहोगे सर x इक्वल टू 3 रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ गया, तो x इक्वल शून्य क्या कहलाएगा, तो शून्य कहलाएगा x बराबर 3। इसलिए हम कहेंगे सर x बराबर 3, ये समझिएगा x बराबर 3 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, बहुपद का शून्यक है। तो आप अभी मैं समझा रहा हूं कि कंसेप्ट क्या कहता है। सिंपली से आपको यह ध्यान रखना है कि चर के जिस मान पर, जिस भी वैल्यू पर बहुपद का मान 0 आ जाएगा वो बहुपद का शून्य कहलाएगा। यहां मैं आपसे पूछूं कि x इक्वल टू 2 पर बहुपद का मान कितना आ रहा है, मुझे बताओ। अगर मैं x का मान 2 रख दूं, p2 का वैल्यू बताइए कितना होगा x इक्वल टू 2 पर, बताओ। -5 माइनस, आपको सर यहाँ पर कहेंगे सर 5 इंटू 2, एक्स के जगह पर 2 रख दिया, माइनस का 15, तो मिलेगा सर 10 माइनस 15। यहाँ से आ गया आपका माइनस का 5, आपका 0 तो नहीं आ रहा ना। आप कहोगे सर x इक्वल टू 2 रखने पर बहुपद का मान 0 नहीं आ रहा, तो x इक्वल टू 2 बहुपद का शून्यक नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 शून्यक नहीं कहलाएगा, शून्य क्या कहलाएगा बताओ, यहाँ पर शून्य क्या कहलाएगा, 0 नहीं कहलाएगा। फिर से समझो, जीरो, -5 सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, चर के जिस मान पर बहुपद का मान 0 हो रहा है उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि x इक्वल टू 3 पर बहुपद का मान 0 हो रहा है, तो x इक्वल टू 3 इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। शून्य क्या कहलाएगा, x बराबर 3। ठीक है, तो आपको कहना है सर x बराबर 3 इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि x इक्वल टू 3 रखने पर बहुपद का मान 0 हो रहा है। ठीक है, तो जो भी मान रखने पर 0 हो जाए उसी को शून्य कहते हैं। ठीक है, ये मत करना कि 0 का वैल्यू पुट कर देना समथिंग, जैसे ये समझो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये बहुपद दिया गया था, x इक्वल टू 3 पुट करने पर x इक्वल टू 3 पर बहुपद का मान 0 हो रहा है। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, युद्धवीर आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर लो। ठीक है, तो बहुपद का मान 0 कहाँ पर हो रहा है, x इक्वल टू 3 पर हो रहा है, तो शून्य क्या बोलोगे। अब मुझे बताओ, फिर से मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, शून्य क्या बोलोगे, x बराबर 3। x बराबर 3 इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 पर ही 0 हो रहा है। ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलो ऐसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे गुड इवनिंग सर। कि 2x, गुड इवनिंग, अभी ज्वाइन कर रहे हो, चलो एक क्वेश्चन मिल रहा हूँ, 7x माइनस 14, मैं पूछ रहा हूँ x इक्वल टू 2 पर इसका वैल्यू बताइए, x इक्वल टू 2 पर इसका वैल्यू बताइए। 0 0 हो जाएगा। आप कहोगे सर x इक्वल टू 2 अगर रख देंगे तो कितना मिलेगा, 7 गुना 2 माइनस 14, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 14 माइनस 14 यानी 0। तो आप क्या बोलोगे सर x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर बहुपद का मान कितना आ गया, बहुपद को सॉल्व किया तो 0 आ गया, तो हम कहेंगे सर इसका शून्य क्या कहलाएगा, बताओ शून्य क्या कहलाएगा, x तो शून्य कहलाएगा x बराबर 2। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, x बराबर 2 जो आएगा यही शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो शून्य कहलाएगा x बराबर 2। तो सिंपली ये ध्यान रखिएगा, ऐसा मत करना कि 0 पुट कर देना, आपको क्या देखना है किस मान पर बहुपद का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली डेफिनेशन यही होता है शून्य का, यहाँ पर लिख रखा है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर सकते हो। किसी बहुपद में
चर का वह मान, जैसे कि x इक्वल टू 3 दिख रहा था, x इक्वल टू 2 दिख रहा था, जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, जिस पर बहुपद का मान 0 आ जाए, उसे ही बहुपद का शून्य कहते हैं, उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो ठीक था कि हमने रैंडमली आपको दिया और आपको चेक करवाया, लेकिन हमेशा आपको दिया नहीं रहेगा कि x इक्वल टू 2 पर चेक करिए, x इक्वल टू 5 पर चेक करिए। आपसे पूछा जा सकता है कि ये बहुपद का शून्यक है या नहीं है, या फिर पूछा जा सकता है कि इसका शून्यक ज्ञात करिए। तो ये सारे क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ देखो, आपसे पूछ रहा है क्या x इक्वल टू 2 इस बहुपद का शून्यक है, यस सर। या नो। Yes. यस सर है। चैट में जो भी आपका आंसर है ना, चैट में लिख के बताइए यस या नो। यस, तो आंसर आ रहा है यस। तो आप क्या बोलोगे, सर x इक्वल टू 2 पुट करके देख लेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, पूछा जा रहा है क्या इसका शून्यक है कि नहीं, तो x इक्वल टू 2 पुट करके देखिए 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ जाएगा शून्यक होगा, 0 नहीं आएगा शून्यक नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो आप क्या करिएगा, P2 लिखा लीजिएगा। P2 कितना आ रहा है सर, 2 इंटू 2, क्योंकि आपको पता है 2x लिखने का मतलब ही होता है 2 इंटू एक्स। ठीक है, 2 इंटू 2 माइनस का 4, 2 इंटू 2 करेंगे सर 4 आएगा, माइनस का 4 आएगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0 आ गया। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि जब x का मान 2 रखा तो बहुपद का मान कितना आ गया, सॉल्व करने पर 0 आ गया। तो 0 आ गया तो हम कहेंगे सर x इक्वल टू 2 यस एक बहुपद का शून्यक है। ठीक है, x इक्वल टू 2 क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, यस। क्लियर, Yes, sir. समझ में आया। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, इसका आंसर बताइएगा, उसके बाद पोल में पूछूंगा। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं क्या x इक्वल टू 7 2x माइनस 7 का शून्यक है, बताइए। नो सर। नहीं है, नो सर। ठीक है, तो x इक्वल टू 7 पुट करके देखिए। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर x इक्वल टू 7 पुट करके देखेंगे तो यहाँ पर बहुपद का मान कितना आ जाएगा, 2 इंटू 7 माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 7 14 माइनस 7, 14 में से 7 घटाया 7 आ गया। तो आपको सर सॉल्व करने पर x इक्वल टू 7 का मान रखने पर बहुपद का मान 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा, है ना। 0 आता तो शून्यक होता, यहाँ पर 0 आएगा ना तभी तो शून्यक होगा, 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है आपके लिए पोल में। अच्छा ये क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करके बताओ। देखो ये क्वेश्चन एक और कंसेप्ट आपको सिखाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जांच कीजिए x इक्वल टू -1 और 2 पी एक्स बराबर x प्लस 1 और x माइनस 2 के शून्यक हैं या नहीं। ठीक है, ये चेक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, बारी बारी से दो वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, x इक्वल टू -1 भी दिया गया है और x इक्वल टू 2 भी दिया गया है, दो वैल्यू दिया गया है, तो दोनों को चेक करते हैं, समझिएगा। तो यहाँ से हमें क्या देखना है, बहुपद क्या लिखा गया है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पी एक्स बराबर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, कुछ ऐसा। ठीक है, अब x का मान आपको क्या रखना है, -1, पहले आपको देख चेक करना है -1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, p -1 चेक कर रहा हूँ, x का मान -1 करके, तो मिलेगा सर ये -1 प्लस का 1 और यहाँ पर लिख दिया -1 -2। ये समझ में आ रहा है क्या, ये -1 प्लस 1 कितना आएगा, मुझे ये बताओ, पहला वाला ब्रैकेट -1 प्लस 1 0। आपको पता सर -1 है प्लस 1 है, सेम नंबर है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसको आप कैंसिल कर देते हो, काट देते हो। ठीक है, आपको सर एक में से एक घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो 0 इंटू ये है आपका -1 -2 -3। ठीक है, तो ये बोलेंगे सर ये -3 आ गया। तो मुझे बताइए 0 को जब -3 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 0. 0 को किसी भी नंबर से गुना करिए, 0 इंटू एक्स आपको 0 ही देगा ना। आपको पता है 0 को किसी भी नंबर से गुना कर लेंगे 0 मिल जाएगा। तो ये मुझे पता है कि जब p -1 निकाला, जब x का मान -1 पुट किया तो बहुपद का मान 0 आ गया। तो x इक्वल टू -1 क्या कहलाएगा, x इक्वल टू -1 जो है इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। ठीक है, आपको सर ये क्या है हमारा, इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। समझ में आया। तो x Yes. इक्वल टू -1 तो शून्य होगा। अब x इक्वल टू 2 को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि दो वैल्यू दिया गया था यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या कहिएगा, सर P2 निकाल कर बताओ। चलो Px से लिख देता हूँ पहले, Px बराबर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो जब मैं P2 निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 प्लस 1
इंटू 2 माइनस 2, तो 2 प्लस 1 तो 3 आ जाएगा, लेकिन 2 माइनस 2 कितना बनेगा बताओ? 0 0। 2 में से 2 घटाएंगे 0 मिल जाएगा, और 3 में से 0 गुना करेंगे 0 मिल जाएगा। तो आपको पता है सर P2 का जब वैल्यू निकाला तो P2 का वैल्यू भी 0 आ गया। ठीक है, तो यहां से हमें दिख रहा है सर x इक्वल टू 2 भी इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहे हैं, इस बहुपद के कितने शून्यक हो गए? 2 दो अलग अलग शून्यक हो गए। मतलब यहां से कंसेप्ट आपको सीखना है कि किसी भी बहुपद का एक से ज्यादा शून्यक भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा बहुपद कैसा है, उसके टाइप पर डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर x इक्वल टू -1 भी एक शून्यक है, x इक्वल टू -1 पर ही बहुपद का मान 0 आ रहा था, और x इक्वल टू 2 रखने पर भी बहुपद का मान 0 ही आ रहा है, तो ये भी एक शून्यक होगा। तो यहाँ से कंसेप्ट ये निकल कर आ रहा है किसी भी बहुपद का एक से ज्यादा शून्यक हो सकता है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखिएगा, किसी बहुपद का एक से ज्यादा शून्यक भी हो सकता है। क्लियर? जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही शून्यक होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, शून्यक मुझे -1 भी दिख रहा, शून्यक -1 भी दिख रहा है, और 2 भी दिख रहा है। ठीक है, तो किसी बहुपद का एक से ज्यादा शून्यक हो सकता है, 2 शून्यक, 3 शून्यक, 4 शून्यक ऐसे हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो अगर इतना क्लियर तो वाई लिख के बताइए, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अभी बताओ, क्लियर है सभी का या डाउट है? ठीक है, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपके लिए, बस आपको बताना है कि ये हमारा बहुपद का शून्यक है या नहीं। चलो, x इक्वल टू 3 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो अभी आपका पोल में ऑन कर दे रहा हूँ। टाइमर लगा। चलो ठीक है, टाइमर लगा दो 1 सेकंड, बस पोल ऑन करने दो। ठीक है, क्वेश्चन 42 है ना ये आपका, 1 सेकंड रुक जाओ। चलो अभी मैंने पोल ऑन कर दिया, इसका आंसर कीजिए। कितना टाइम चाहिए इस क्वेश्चन के लिए? आपको बस बताना है x इक्वल टू 3 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। 5 सेकंड चाहिए। 5 सेकंड? चलो ठीक है, मैं सर इसमें थोड़ा समय दे रहा हूँ। दिखाएं। सर पोल रिजल्ट नहीं दिख एक रहा। सेकंड, ओके ओके ओके, मैं ऑन कर दे रहा हूँ। स्क्रीन नहीं दिख रही सर। स्क्रीन तो दिख रही है, स्क्रीन तो दिख रही है। स्क्रीन अगर नहीं दिख रही तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। क्या बच्चों का सही है? तो यहाँ पर आपको देखना है x इक्वल टू, इतना जल्दबाजी में कैसे आंसर करते हो आप लोग? गलत है, बहुत बच्चों का गलत है इसमें। फिर क्या बच्चों का सही है? तो यहाँ पर क्या चेक करना है? फिर क्या बच्चों का x सही इक्वल है? टू 3, एक सेकंड, x इक्वल टू 3 बता रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ। यहाँ पर पूछा गया x इक्वल टू 3 बहुपद 5x माइनस 10 का शून्यक है कि नहीं है। तो x इक्वल टू 3 आप पुट करके चेक करिए, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आएगा नो सर। शून्यक होगा, अगर 0 नहीं आएगा शून्यक नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। तभी 9 बच्चों का सही है और 9 का गलत है, मतलब आधे बच्चे का सही, आधा गलत है। कितना कठिन है क्या ये क्वेश्चन? नो सर, कति आसान है। तो बहुत आसान है, इतना गलती कैसे हो रहा है फिर? मेरा सही है जी। सर अब बच्चों का सही है। 12 बच्चों का सही है। मेरा भी सही है। ठीक है, बस जल्दबाजी में आंसर मत किया करो, आराम से आप सॉल्व। ये मैंने काफी टाइम नहीं लिख दिया, ये मैंने 33 मिनट दे दिया। चलो ठीक है, तो इसको एंड करता हूँ, ये थोड़ा गलत से मैंने टाइम सेट कर दिया है। ठीक है, तो अभी रुकेंगे लास्ट 20 सेकंड और, 20 सेकंड और, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको शुरू करने में। 33 सेकंड देना था, 30 सेकंड देना था, 33 मिनट दे दिया। ठीक है, ठीक है, 15 सेकंड और। देखो आप क्लास करते हो ना, तो क्लास में कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद पोल में आंसर कीजिए, ये बेसिक चीजें हैं। बिना सॉल्व के आंसर करेंगे आप नहीं सीख पाओगे। ये कोई मूवी नहीं है। ठीक है, कोई भी कितना भी अच्छा पढ़ा दे, आप नहीं सीख पाओगे।
ठीक है, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे। और ये आंसर गलत होने का मतलब आप नहीं सॉल्व कर रहे हो ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे गलत हो रहा है ये? ठीक है, लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5 4 बिना कॉपी के 3, बैठे जी हम। क्या बोल रहे हो अमर? बिना कॉपी के बैठे जी। हाँ, बहुत बच्चे हैं जो बिना कॉपी के बैठते हैं, सभी को नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो रेगुलर क्लास करते हो, बिल्कुल सही से आप नोट्स बनाते हो, नोट्स आप सेंड भी करते हो, ठीक है। बस जो नहीं करते हैं वो आप थोड़ा इसको सुधारिए, ठीक है। आप मतलब कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसको सॉल्व करिए, तभी जाकर सही आंसर आएगा। देखो क्या बोला गया, x इक्वल टू 3 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, बस यस नो में आंसर करना है। तो हम क्या करेंगे, तो बहुपद दिया गया है px बराबर कितना, बहुपद लिखा गया है 5x माइनस 10। अब यहाँ पर x का वैल्यू 3 पुट करना है, तो x का वैल्यू अगर 3 पुट कर दे, p3 का वैल्यू कितना आएगा? आप बोलोगे सर 5 गुना 3 माइनस का 10। अब इसको गुना करेंगे, 5 को 3 से तो 15 मिलेगा। अब 15 में से 10 घटाने पर 0 तो नहीं मिलेगा, 15 माइनस 10 घटाने पर 5 मिलेगा। तो आपको दिख रहा है सर p3 का वैल्यू कितना आ गया, p3 का वैल्यू 5 आ रहा है, जो कि 0 नहीं आ रहा है, मतलब बहुपद का मान 0 नहीं आया ना। तो बहुपद का मान 0 नहीं आएगा, तो हम कहेंगे सर x इक्वल टू 3 इस बहुपद का शून्यक नहीं हो, ठीक है। तो इस बहुपद का शून्यक नहीं है, x इक्वल टू 3 बहुपद का शून्यक नहीं होगा। अगर 0 आ जाता है यहाँ पर तो हम कहते हैं शून्यक है, 0 नहीं आता शून्यक नहीं होगा, सिंपल सा। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर? जिनका गलत हो गया समझ में आया? यस ठीक है, तो ये सर छोटी छोटी गलती नहीं करना है, बहुत क्वेश्चन था, ठीक है। एक और जी। अब अगला टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा, तो नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी सिंपल सा है कि बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, शून्य कैलकुलेट कैसे करते हैं। अभी तक तो ठीक है, हमने चेक किया है, हम निकालेंगे कैसे बहुपद का शून्य पूछा जाए तो, वो भी एक लीनियर बहुपद, एक रैखिक बहुपद है। देखो आप क्या बोलोगे, बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, px लिखेंगे। px कितना दिया गया है, px बराबर दे रखा है 2x प्लस 5, ये बहुपद लिखा गया है। तो आप कहोगे सर बहुपद का मान शून्यक होने के लिए बहुपद का मान कितना होना चाहिए, बहुपद का मान 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब ये जो px का वैल्यू है, आप बोलोगे सर px का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक समीकरण बनाया, एक इक्वेशन बनाया, और इक्वेशन के राइट साइड में हमेशा ध्यान रखिएगा आरएचएस में यहाँ पर हमेशा 0 रहेगा। तो आरएचएस में हमेशा 0 लिखना है आपको, ठीक है, आरएचएस में 0 लिख देना है। तो आप बोलोगे सर px का वैल्यू कितना है, px का वैल्यू तो 2x प्लस 5 है, यहाँ लिख दोगे 2x प्लस 5 बराबर 0। अब मैं याद करो, आपको मैंने पढ़ाया ट्रांसपोज मेथड, पक्षांतरण विधि, वहां से सॉल्व करिए। तो यहाँ से आप बोलोगे सर 2x का वैल्यू जो आ जाएगा, प्लस का 5 उधर जाएगा, तो प्लस का 5 जब उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 5, ये बन जाएगा माइनस का 5। x का वैल्यू कितना आएगा, ये 2 जो है गुना में है x के साथ, उधर जाकर बन जाएगा -5। ठीक है, तो आपको सर x का वैल्यू -5/2 इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो x इक्वल टू -5/2 क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक। समझ में आया? यस सर हाँ साहिल, कुछ कह रहे हो क्या? चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, मुझे बताओ, स्क्रीन नहीं दिख रही तो लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ px इज इक्वल टू x प्लस 7, इस बहुपद का शून्यक बताइए, इस बहुपद का शून्यक बताइए। तो आपको बताना है शून्यक। -7। -7 सिंपली आपको बताना सर चर के किस मान पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली समझिए, आपको लिखने का तरीका मैं बता चुका हूँ। एक इक्वेशन बनाइए, एक समीकरण बनाइए, और उस समीकरण के राइट साइड में बराबर 0 लिख दीजिए, ठीक है। तो कहेंगे सर यहाँ पर सिंपली लिख दो px बराबर 7, चाहो तो ये वाला स्टेप हटा भी सकते हो, px बराबर 0, सॉरी 0 लिखना है हमेशा यहाँ, ठीक है। तो आ जाएगा x प्लस 7 बराबर 0। x प्लस 7 बराबर 0 कहने का मतलब x बराबर माइनस का 7, तो ये प्लस का 7 उधर जाएगा, बन जाएगा माइनस का 7, ठीक है। तो x इक्वल टू -7 क्या कहलाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ गया, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अगर मैं कह रहा हूँ 5x माइनस 9 इस बहुपद का शून्यक बताइए, शून्यक बताइए, बताओ। 9/5।
9/5। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, शून्यक पता करना है सर, तो आप RHS में 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे सर Px बराबर कितना, Px बराबर 0 लिखने का तरीका है समीकरण को 0 के बराबर कर दिया। अब यहाँ से बोलेंगे सर 5x माइनस 9 का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये 5x माइनस 9 का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि शून्यक निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करिए, 5x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, और यहाँ 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा 9/5। ठीक है, तो सिंपली आप बोलोगे सर x इक्वल टू 9/5 हमारा शून्यक कहलाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करो, उसके बाद पोल दूंगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 9x + 13 इस बहुपद का शून्यक बताइए। -13/9। -13/9 बहुत आसान है, बहुत जल्दी से आप कर लोगे अगर आप एक बार पैटर्न को समझ गए। तो आप बोलो सर यहाँ पर क्या करना है, Px का वैल्यू 0 कर देना है। 0 क्यों कर रहे हैं बार बार, क्योंकि हमें शून्यक चाहिए। ठीक है, तो शून्यक के लिए हम 0 के बराबर लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे सर 9x + 13 = 0। तो यहाँ से 9x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये प्लस का 13 जो है उधर जाएगा, तो प्लस का 13 बन जाएगा माइनस का 13। अब प्लस का 13 जब माइनस का 13 बन गया, तो यहाँ पे 9x का वैल्यू -13 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -13/9। तो ये आंसर आ गया हमारा। लिखना की ठीक है, जरूरत नहीं है, क्या बोल रहे हो, 0 लिखना की जरूरत नहीं है। 0 कहाँ पर, 0 तो लिखा है ना सर यहाँ पर। यहाँ पे तो लिखा है नो एक्स इज इक्वल 0 - 30। कोई पोल नीड नहीं है, दो, जैसे कि ये पोल। समझो, ये समझो अगर मैं लिख रहा हूँ कि x + 5, अच्छा लिखो x - 5 = 0। x का वैल्यू आप क्या लिखते हो, सीधे 5 लिख देते हो ना, यस सर। है कि नहीं। तो 0 + 5 लिखने की कोई नीड नहीं है, होता वही है 0 + 5, 0 में 5 जोड़िए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये नहीं लिखते हैं हम लोग, ये नहीं लिख के डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आप इस तरीके से लिख सकते हो, 0 पोल। -13 लिखने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, चलिए पोल दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है आपके पोल के लिए, क्वेश्चन है आपका बहुपद 7x + 5 का शून्यक ज्ञात करिए। अब यहाँ पर आपका चैट में बंद कर दे रहा हूँ, माइक बिल्कुल बंद रखना है, अभी माइक ऑन नहीं करना है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए है -5/7, ऑप्शन बी है आपका 5/7, ऑप्शन सी है 7/5, ऑप्शन डी है आपका -7/5। चलो मैं पोल ऑन कर दे रहा हूँ, और आंसर पोल सेक्शन में जाकर करिए। ट्राई करो, पोल अभी ऑन है। हो गया जी। हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे काफी आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट भी काफी है इसके लिए। तो सर इसे थोड़ा बड़ा कर। बहुपद लिखा गया है 7x + 5, और इसका शून्य ज्ञात करना। ऑप्शन को बाद में देखिए, पहले आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, फिर जो आएगा उसको आप देखिए। लास्ट 15 सेकंड है, अभी काफी कम आंसर आए हैं। लास्ट 5 सेकंड, और टाइम चाहिए क्या, बिल्कुल टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, आंसर कीजिए, बहुत कम आंसर आया अभी। हाँ जी, इसमें क्या डाउट हो रहा है, बहुपद 7x + 5 का शून्यक बताइए। तो आप बहुपद का मान 0 के बराबर लिखिए, एक इक्वेशन बन जाएगा, और इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 16 बच्चों के आंसर आए अभी तक, 17 आंसर आ चुके हैं। लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड और। अभी भी 6-7 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया। देखो अगले क्लास में रिपोर्ट शेयर करूंगा आपके ग्रुप में, कितने बच्चे पोल में नहीं कर रहे हैं। आप बहुत बच्चे हो जो पोल में बिल्कुल आंसर नहीं कर रहे हो।
फिर आपकी ये लिस्ट आपके स्कूल में सेंड कर दिया जाएगा और फिर आप मत बोलना कि सर ने नहीं बताया। तो अगर क्लास में हो तो आपको पोल करना जरूरी है। जिस तरीके से एग्जाम स्कूल जाते हो तो एग्जाम भी देते हो ना, टेस्ट देते हो, तो इस तरीके से क्लास कर रहे हैं, पोल में भी आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे बताओ किस तरीके से आपने सॉल्व किया। देखो इसको मैं हटा रहा हूँ पहले तो क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था 7x + 5, है ना? बहुपद तो ये लिखा गया था। बहुपद क्या लिखा गया था? px बराबर 7x + 5। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए बहुपद का मान 0 के बराबर लिख देंगे। सर px का वैल्यू 0 लिख देंगे। ठीक है, तो सिंपली लिखिए px बराबर 0। अब px बराबर 0 लिखने का मतलब क्या होता है? ये 7x + 5 इसका मान 0 के बराबर हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे सर यहाँ पर 7x + 5 इज इक्वल टू 0। 7x + 5 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या है आपका? आप बोल रहे हो सर यहाँ पर 7x का वैल्यू क्या आएगा? ये प्लस का 5 जो है उधर जाएगा और ये बनेगा माइनस का 5। ये माइनस का 5। अब 7x अगर -5 के बराबर है तो x का वैल्यू कितना आएगा? -5/7 नहीं आएगा क्या? तो -5/7 कहाँ पर दिख रहा है? ये तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा था ना। तो आंसर डी कैसे आ रहा था? बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत हुआ। ये कैसे काम चलेगा बताओ? तो इसका आंसर ए आएगा। डी कैसे आ रहा था आप लोगों का? ये बी सी डी कैसे आ रहा था? समझ में आ रहा है क्या गलती हो रहा है? यस सर। जितने बच्चों का गलत हो गया था वो मुझे 98 हैंड रेस करके बताएंगे कितने बच्चों का गलत हो गया था। हैंड रेस करके बताइए जरा। अंकुश का गलत हो गया था, हाँ ईमानदारी से बता सकते हो। राशिद का गलत हो गया था, विशाल का गलत हुआ है, पंकज, अंकुश, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का गलत है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। ठीक है, इस बार जीरो ट्राई सही करना है। सही। अभी समझ में आ गया ना? ये समझ में आ गया? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ और इसका भी आंसर पोल सेक्शन में ही करिए। क्वेश्चन लिख रहा हूं अगर मैं, px इज इक्वल टू 8x + 3, इसका शून्यक बताना है। और बिल्कुल माइक नहीं ऑन होना चाहिए, बिल्कुल चैट में आंसर नहीं आना चाहिए। चैट में बंद कर दे रहा हूं। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपके लिए। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए है आपका -8/3। ऑप्शन बी है आपके पास 8/3। ऑप्शन सी है आपके पास 3/8 और ऑप्शन डी है आपके पास -3/8। ठीक है, बस ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, और इसको सॉल्व करके बताइए आंसर क्या होगा। पोल में ऑन कर रहा हूं। हाँ जी, पोल दे रहा हूं। चलिए पोल आपका ऑन है। हो गया जी। हो गया जी। ठीक है, ओके। तो छोटा छोटा गलती मत करिए, आराम से करो। इस बार देखो सही आंसर आ रहा है, मतलब आप पिछला बार तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती किए थे। तो बस हमें लिखना क्या है? देखो आप बोलोगे सर ये 8x + 3 जो लिखा हुआ है ना, इसको 0 के बराबर लिख दीजिए सिंपली। तो आप बोलोगे सर ये जो 8x + 3 है ये 0 के बराबर हो जाएगा। अगर मुझे शून्यक निकालना है तो बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, तो बस यही लिख करके सॉल्व करना होगा। शून्यक कहने का मतलब ही होता है बराबर 0 लिख दीजिए। ठीक है, और इसको सॉल्व करिए, एक्स का मान जो आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। तो अभी तक 12 बच्चों ने किया है। क्लास में 25 बच्चे हो, आंसर 25 आने चाहिए। बच्चों का सही है। 9 का सही है। अभी तक 13 बच्चों ने किया है, 13 में 9 सही, 4 अभी भी गलत है। ठीक है, 14 आंसर आ चुके हैं। ठीक है, अभी भी 10 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। देखो बस बैठे मत रहिए क्लास में, आप एक्टिव रहिए, आंसर कीजिए। लास्ट 30 सेकंड रुकेंगे, 30 सेकंड और। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकंड्स और है।
25 सेकंड्स, 25 सेकंड और है। क्लास में सिर्फ 14 बच्चे हैं क्या? मतलब कुछ बच्चे डेफिनेटली ऐसे हो जो क्लास में बस आप ज्वाइन करके गेम खेल रहे हो। आंसर कीजिए, आप अगर क्लास में हो तो आंसर कीजिए। इतना समय काफी है इस क्वेश्चन करने के लिए, फिर भी अभी भी 20 सेकंड है। अभी जाओ, जाकर आंसर करो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड लास्ट, 10 सेकंड्स। अभी भी सिर्फ 15 बच्चों के आंसर आए हैं। क्लास में अभी भी 23 बच्चे हैं, मतलब अभी भी बहुत सारे बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। 5 सेकंड में एंड कर रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर 8x+3, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप बोलोगे बहुपद क्या दिया गया है? 8x+3 दिया गया है। ठीक है, तो आपको सर शून्यक निकालने के लिए इस बहुपद px का मान 0 हो जाना चाहिए। मतलब 8x+3 जो है इसका मान 0 हो जाना चाहिए। मतलब 8x का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये प्लस का 3 जब उधर जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा ना। तो आपको सर ये प्लस का 3 उधर जाकर के बन जाएगा माइनस का 3। ये माइनस का 3 आ गया। ठीक है, एक सेकंड, स्क्रीन रुक रही है क्या? स्क्रीन अभी रुक रही है, वेट कर। ठीक है, वेट कर लो थोड़ा, मैं एक बार स्टॉप करके प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। अभी फिर से दिखेगा स्क्रीन, मुझे बताइएगा। अभी दिख रहा है? यस सर। ठीक है, चलो। दिख गई तो सर। आप बोलो सर यहाँ पर 8x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8x का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस का 3। और जब 8x -3 आ गया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -3/8। ठीक है, तो -3/8 जहां पर भी है आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, तो ये -3/8 आपका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये सारे टॉपिक आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। एक क्वेश्चन है पोल में, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 3x+8 का शून्यक बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आंसर कहाँ करना है आपको पता है? पोल सेक्शन में जाइए, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43। बस थोड़ा वेट करिए, पोल आपका ऑन हो रहा है। चलिए, पोल आपका ऑन। हो गया जी। बहुपद लिखा गया है 3x+8। इस बहुपद का शून्यक बताना है आपको। देखिए 5 होगा, माइनस का 11 होगा, 8/3 होगा, या फिर -8/3 होगा। तो सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। 5 माइनस के 11, 8/3 या -8/3। सर कितने बच्चों का सही है? 9 बच्चों के आंसर आए हैं और 9 में 7 सही। ठीक है, तो बहुपद 3x+8 का शून्यक कैसे निकलेगा? सिंपल सा छोटा सा कंसेप्ट है। जो भी बहुपद दिया गया है उसको लेंगे, बराबर का साइन लगाकर राइट साइड में 0 लिख देंगे। ठीक है, वहां से एक इक्वेशन यानी समीकरण बन जाएगा। उस समीकरण को सॉल्व करने पर जो भी x का मान या चर का मान आएगा वही हमारा बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, तो इतना हमें ध्यान रखना। बाकी छोटा सा कैलकुलेशन है, ट्रांसपोज मेथड आपको पढ़ा दिया गया है, पश्चात्तर विधि, वही यूज करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अभी तक 13 बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी लोग करिए। ट्वेंटी 5 सेकंड रुकेंगे, 25 सेकंड और। अगर आपको टाइम चाहिए तो बताइए। अच्छा। ठीक है,
20 सेकंड, 20 सेकंड और। लास्ट 15 सेकंड। कितने बच्चे ऐसे हैं जो पोल में आंसर नहीं कर रहे हो? हैंड रेज करोगे? कितने बच्चे ऐसे जो पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं? जो कर रहे हैं उनका नहीं पूछ रहा, जो नहीं कर रहे हो आप। राशिद, आप नहीं कर रहे हो क्या? कर रहे हो ना आप? राहुल नायक, रोहित, आप तो कर रहे हो ना? मैंने क्या पूछा? कितने बच्चे नहीं कर रहे हैं? क्वेश्चन को ध्यान से सुना करिए कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी मुझे दिख रहा हो कि 6-7 बच्चे किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो ये क्या रीजन है पोल में नहीं आंसर करने का? मतलब क्लास में आप एक्टिव नहीं हो फिर। कॉल ठीक है, रिपोर्ट भेज लास्ट 5 सेकंड। हाँ बिल्कुल, वो तो मिल जाएगा आपके ग्रुप में। 5 4 3 2 1। पोल रिपोर्ट के साथ एक रिपोर्ट और आपको ग्रुप में मिलेगा, जितने बच्चे पोल में नहीं आंसर कर रहे हैं उनका नाम, ठीक है? चलिए, तो ये मैं ट्राई करूंगा अगली क्लास में सेंड करने का। तो यहाँ पर बहुपद क्या दिया गया था? बहुपद 3x + 8 दिया गया था, और इस बहुपद का मुझे शून्य निकालने के लिए बोला जा रहा है, जीरो निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं एक पेज पर ले लेता हूँ, अलग पेज पर, ठीक है? तो आप क्या करिए, बहुपद क्या दिया गया था? 3x + 8 दिया गया है। px बराबर कितना है? 3x + 8। आपको निकालना है इसका शून्य, ठीक है, जीरोस। तो आप क्या करेगा, px का वैल्यू कितने के बराबर लिखिएगा? यहाँ पर जीरो लिख दोगे, बराबर जीरो, शून्य निकालने के लिए। अब px का वैल्यू क्या है? 3x + 8 बराबर जीरो। अब यहाँ से बोलेंगे सर ये प्लस का 8 जो है उधर जाएगा, तो बन जाएगा -8। 3x बराबर -8, और 3x अगर -8 है तो 3 और x गुना है ना, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -8/3। तो -8/3 जहां पर भी था वो सही आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो आप बोलो सर यहाँ पर -8/3 ऑप्शन नंबर डी में था, ठीक है? तो ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन तो आप सिलेक्ट कर लोगे, बेसिकली हमें प्रोसेस पता होना चाहिए। ये समझ में आया? ऐसा मत करना, कुछ बच्चे ऐसे कर रहे होंगे, -8 लिखने के बाद x का वैल्यू -8 -3, तो उधर जाकर घटाव नहीं होगा ना, आपको पता ये गुना में है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये गलत है हमारा, ठीक है? तो ये छोटा छोटा गलती नहीं करना है आप। इतना क्लियर? सर। चलिए, तो इतना टॉपिक, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं शून्य को निकालने के लिए। क्वेश्चन भले ही आपको बहुत आसान लगा होगा, लेकिन ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? देखो, अगला टॉपिक क्या हमारा? अगला टॉपिक है सार्वगुणनखंड विधि से किसी बहुपद का गुणनखंड करना। तो इस टॉपिक को अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ छोटी चीजें आपको बता देता हूँ, ठीक है? सिंपल सा क्या आपको पढ़ना है इसमें, जैसे मैं एक वर्ड यूज करूंगा, सार्व। तो सार्व कहने का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो कॉमन का मतलब क्या हुआ? जैसे अभी क्लास स्टार्ट होने के पहले भी आपको बता रहा था कि मान लो अगर मैं 2 बैग बनाऊं जो दोनों ही जगह प्रेजेंट हो, ठीक है? तो अगर मैं ऐसा 2 बैग बनाऊं और इस दोनों बैग में मैं कुछ लेटर्स लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिखा पी, यहाँ लिखा एस, यहाँ लिखा एम, यहाँ के, और यहाँ पर पी। आपसे पूछो क्या कॉमन है दोनों में, पी तो आप बोलोगे पी। तो आप बोलोगे पी देखिए सर इस बैग में भी है और पी यहाँ पर भी है, तो हम पी को क्या बोलेंगे? सर पी कॉमन है। तो पी को क्या कहेंगे? सर पी कॉमन है। तो यहाँ तो ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे बताया, ठीक है? मैथ्स में क्या होगा, मैथ्स में कॉमन को सार्व बोलेंगे, तो गुणनखंड जो होगा उसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं। कॉमन फैक्टर जैसे समझो, अगर मैं ऐसे लिखूं, एक मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 5x, तो इसको लिखा 5 गुना x, ठीक है? और यहाँ लिखा मैंने 15, 15 को मैंने लिखा 5 गुना 3। तो इसमें कुछ कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है क्या? 5 5 5। आपको सर 5 एक ऐसा गुणनखंड है, 5x में भी 5 है और 15 में भी 5 है, तो 5 को क्या बोलेंगे? 5 को सार्वगुणनखंड कहेंगे, ठीक है? तो ये समझ में आ रहा है कि सार्वगुणनखंड क्या होता है? यस सर सार्वगुणनखंड यहाँ पर 5 हो जाएगा, इन दोनों में सार्वगुणनखंड आपका 5 कहलाएगा। तो 5 को हम कॉमन ले लेते हैं कई बार, ठीक है? तो कई बार जब सॉल्व करेंगे 5 को कॉमन लेंगे, और इसी पे बेस्ट क्वेश्चन अगले क्लास में डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से इस पे वर्क करेंगे, ठीक है? चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। अगर आज के क्लास में कोई भी आपका डाउट है, कुछ भी अगर नहीं समझ में आया, तो बिल्कुल आप अभी पूछ लीजिए, और सभी कुछ क्लियर है तो बिल्कुल आप अभी लेफ्ट कर सकते हो। अभी बताइए कोई डाउट?